Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. First of all, thank you so much for 7.3k यार. चैनल काफ़ी steadily grow कर रहा है and I'm very happy and very grateful कि आप लोग चैनल को grow करने में इतनी help कर रहे हैं. Let's keep the growth going यार. Let's try and get to 8k. तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो like the video. It really helps the channel grow and subscribe if you're new of course. And with that, let's get into the title of the video. So, is Declan Rice the signing of the summer? Now, काफ़ी contentious statement रहेगा considering अभी तक transfer window ख़त्म नहीं हुआ है and so many clubs are going to be buying so many players, you know. City Guardiola से linked है, Liverpool कौन से midfielder को लेगी, Chelsea might sign Caicedo, United will make their own signings in terms of Onana and Højlund, maybe another striker, क्या पता आपको. तो अभी window बाकी है. So you can't really say that it's the signing of the summer. On the other hand, there are some transfers which are already done जो इतने high profile है. McAllister to Liverpool, Jude Bellingham to Real Madrid, Vitor Roque, Arda Güler to Barcelona, right? Kovacic to Manchester City. तो यार काफ़ी सारे candidates हैं, but I will try and make my case as to why Declan Rice is the signing of the transfer window. तो यार इसको स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्ट करते हैं दैट जब आर्सेनल मूव करी थी एमिरेट्स स्टेडियम पे, इवन ग्लेज़िडस जो उस टाइम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने बोला था दैट मूविंग टू अ स्टेडियम लाइक द एमिरेट्स विल अलाउ अस टू कम्पीट विद टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख. ना उसका काफ़ी हिलेरियस मीन बन गया व्हेन आर्सेनल लॉस्ट अ 10-2 ऑन एग्रीगेट टू बायर्न म्यूनिख. हम सब वंडर कर रहे थे कि यार ये क्या कंपटीशन है. हम कह रहे थे वी विल कम्पीट विद द बिगेस्ट टीम्स इन यूरोप आफ्टर मूविंग टू अ बिगर स्टेडियम, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यू विल कॉन्स्टेंटली कम्पीट एंड एवरीथिंग. बट ये क्या हो रहा है? एंड यही था कैरेक्टरिस्टिक आर्सेनल साइनिंग्स वर यूजुअली जस्ट दीज रफ पैचेस या फिर जो डायमंड्स इन द रफ जिसको कहते हैं. एक हाई पोटेंशियल प्लेयर जो अपने चीप में ले लिया एंड शायद से अच्छे से चल जाए, समबडी लाइक गैब्रियल मार्टिनेली जो अपनी 6 मिलियन में उठा लिया एंड देखो आज इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है. या फिर आपके बहुत सारे यंग प्लेयर्स को शेल्नी किसी ने नहीं सुना था. सो यू हैड आर्सेनल प्लेयर्स हु वर हाई ऑन पोटेंशियल, लो ऑन रेपुटेशन, जो आप साइन करते थे एंड यू होप कि यार एक दिन ही अच्छे प्लेयर्स बन जाएंगे, स्पेशली सिंस वी मूव टू द एमिरेट्स एरा. इनफैक्ट डेक्लन राइस की लेवल की साइनिंग आई डोंट थिंक वी हैव सीन सिंस वी साइंड मेसट ओजिल एंड अलेक्सिस सैंचेज. तब से हमने इस बड़े नाम लेवल का प्लेयर कभी साइन नहीं किया है. एंड डेक्लन राइस की साइनिंग इज अ ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम आर्सेनल. इसका सबसे बड़ी बात यह है कि यार यू हैव नाउ रिक्रूटेड अ प्लेयर जिसका एक ऑरा है. एंड आई नो ऑरा ट्विटर पे बहुत यूज होता है, बट जिस लेवल ऑफ प्रोमिनेंस है एक फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन की, आपने उसको अपनी टीम में लाने के लिए कन्विंस कर दिया है. And I think that is a huge deal. It's like recruiting a Virat Kohli to your IPL team or a Mahendra Singh Dhoni to your IPL team. एक sort of stature, एक sort of prominence होती है एक प्लेयर की जो नेशनली इंपॉर्टेंट है और आपकी क्लब के लिए खेलता है. आर्सेनल के पास काफ़ी टाइम तक ऐसा प्लेयर नहीं था, स्पेशली एक इंग्लिश प्लेयर तो डेफिनेटली नहीं था. अगर आप काफ़ी टाइम से फुटबॉल देख रहे हो, यू वुड नो दैट एलेक्स फर्गसन यूज्ड टू मेक दीज काइंड्स ऑफ साइनिंग्स ऑल द टाइम. वो वेन रूनी को उठा लेते थे, रियो फर्डिनेंड को उठा लेते थे. जब एरिक कैंटोना लीड्स के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने एरिक कैंटोना को उठा लिया था. सो एलेक्स फर्गसन हैड दिस नैक कि वो जो इमर्जिंग टैलेंट है, जो ब्रिटिश टैलेंट है, जो इंग्लैंड में खेलता हुआ उभरता टैलेंट है, उसको पकड़ लेंगे. बिकॉज एलेक्स फर्गसन न्यू आफ्टर कंसल्टिंग विद हिज प्लेयर्स एंड एवरीथिंग कि ये बंदा वर्ल्ड क्लास बन सकता है. एंड मैं हमेशा एक एनवियस आई लेके घूमता रहता था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखता था कि यूनाइटेड इतने 100 मिलियन खर्च रही है, 80 मिलियन खर्च दिया इस प्लेयर पे, 90 मिलियन खर्च दिया इस प्लेयर पे, उन्हें चुटकी मारी, प्लेयर आ गया. एंड दैट प्लेयर इज नॉट एन एरा गैरा प्लेयर. दैट प्लेयर वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, या फिर इट वुड बी वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको बहुत सॉट आफ्टर थे, बट दैट प्लेयर चोज मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड इट डजंट इवन हैव टू बी अ ब्रिटिश टैलेंट. इसमें आपके कार्लोस टेवेज आ जाते थे, इसमें आपका डिमिटर बर्बाटोव आ जाता था, ठीक है. So you had all these players who would just arrive at Manchester United because Manchester United की calling ऐसी थी. And finally, after so many years, मुझे लग रहा है that एक proper British talent which is on the verge of world class has joined Arsenal. And ऐसी signings की एक बहुत psychological edge होती है. देखो, when you are a project and आप सिर्फ
पोटेंशियल पे कर रहे हो, आप यूजली ना एक साइकिल में फंस जाते हो वेयर यू विल नेवर गेट एन एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर. लाइक मे बी 1 साल पहले अगर कोई सोचता कि हम अम्बापे ले आए या फिर थॉमस मुलर ले आए, ये सब प्लेयर्स हंसेंगे कि नहीं नहीं, आर्सेनल इज जस्ट अ टीम ऑफ किड्स, अ टीम ऑफ पोटेंशियल, इट्स नॉट रियली अ सीरियस कंटेंडर, दे डोंट रियली हैव एनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. लिवरपूल में साला है, ठीक है. सम पीपल से इन मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमिरो एंड ब्रूनो आर बॉर्डरलाइन वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, राइट. मैनचेस्टर सिटी में भरे भरे पड़े हैं केविन डे ब्रुयना, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर. Chelsea of before में Thiago Silva is a rock at the back, of course a world class defender, right? So इन हर टीम में यार मैं देखता था कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट मैं आर्सेनल को देखता था, आर्सेनल नेवर रियली हैड अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. मतलब आप कह सकते थे कि चलो आपने प्रोपेगेंडा के लिए बोल दिया कि थॉमस पार्टे एक वर्ल्ड क्लास डीएम है, व्हाटएवर है, ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बट वो वर्ल्ड क्लास जो इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास जैसे साला एट लिवरपूल है, वो श्योरिटी नहीं है आर्सेनल के किसी प्लेयर में. आपको उभरते हुए टैलेंट दिखेंगे, आपको यंग यूथ अकेडमी से प्लेयर्स दिख जाएंगे, आपको टैलेंट विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दिख जाएगा. बट सिंस ओजिल लेफ्ट, सिंस एलेक्सिस लेफ्ट, आप कोई ऐसे प्लेयर कह नहीं सकते थे ये तो डिसाइडेडली वर्ल्ड क्लास है. एंड आई थिंक डेक्लन राइस के आने से आर्सेनल का पूरा स्टैचर चेंज हो जाता है. आई थिंक अब आर्सेनल अगर किसी प्लेयर को देखेगी, इफ आर्सेनल ट्राई एंड अप्रोच अ प्लेयर एंड दे सी ओ दे हैव डेक्लन राइस, who again might not be like a decided world class, but he's just at the teetering edge of world class, I would say. ठीक है, आप देखोगे एक यंग पोटेंशियल टैलेंट ऑफ साका है, मार्टिनेली है, ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी. यू विल बी एबल टू इफेक्ट एंड अट्रैक्ट प्लेयर्स जिनकी कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई है. तो it might not be the most attractive signing, it might not be the most expensive signing, it might not be the most hyped signing, बट डेक्लन राइस का जो इम्पैक्ट आर्सेनल पे ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच दोनों जगह होगा, बहुत कमाल का होगा. अभी मैं ऑफ द पिच पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज एक साइकोलॉजिकल एज जो आर्सेनल को अब मिलेगी, एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो आर्सेनल दिखाई देगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अब जो हम कहते हैं शॉपिंग एट डिफरेंट लेवल्स, अब आप डिफरेंट लेवल्स पे शॉप करोगे. नाउ प्लेयर्स विल सी दैट ओ दे आर स्टार्टिंग टू फिल देयर स्क्वाड विद ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास टैलेंट या वर्ल्ड क्लास टैलेंट. And that's all you need, right? आपको एक सर्टन लेवल ऑफ प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ टैलेंट ऑलरेडी क्लब में चाहिए. एक जस्ट वो चीज़ होती है, एनबीए में होती है, यू बिल्ड अ सुपर टीम, बट फर्स्ट प्लेयर को अट्रैक्ट करना सबसे मुश्किल होता है. सो बैक टू द थिंग यार अबाउट हाउ डेक्लन राइस बिकम्स प्रॉब्ली द साइनिंग ऑफ द सीजन. देखो ऑफ द फील्ड मैंने आपको बता दिया कैसे करता है, बट ऑन द फील्ड ऑल्सो डेक्लन राइस जो कंट्रोल लाएगा, because he can play the 8. If Thomas stays, then Thomas plays the 6 and Declan plays the 8. Incredible amount of control. अगर Declan 6 पे खेलेगा, जो इसकी natural position है, he can ably defend, he can also bring the ball forward, and Declan can also play center back. ये type of versatility एक Arsenal squad के लिए बहुत important होगी, because जैसे हमने last season देखा, the gap between us and Manchester City अभी भी बहुत बड़ा है, and Declan coming here signifies that हम सेकंड आने पे सिर्फ खुश नहीं है, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड क्लोज दैट गैप. नाउ ऑफ कोर्स मैन सिटी भी इंप्रूव करेगी, लिवरपूल भी इंप्रूव कर रही है, यूनाइटेड करेगी, चेल्सी करेगी, टॉटनम करेंगी, न्यूकासल करेगी, ऑल दीज क्लब्स विल ऑफ कोर्स इंप्रूव. आर्सेनल ने डेक्लन राइस की साइनिंग के साथ ये दिखा दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट चैलेंज फॉर वन सीजन. दिस नैरेटिव की देखो बाकी सारी टीम्स बेकार खेल रही थी एंड आर्सेनल लकी होगी बिकॉज लिवरपूल वाज आउट ऑफ फॉर्म एंड चेल्सी वाज इन क्राइसिस एंड यूनाइटेड वर ऑफ पेस एंड ये सब फलाना ढंकाना से आर्सेनल जस्ट बिकेम द डिफॉल्ट चैलेंजर्स एंड एवरीथिंग. द फैक्ट दैट वी आर स्पेंडिंग 100 मिलियन गाइस, जो 100 मिलियन हमने, इज द फर्स्ट टाइम वी स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ प्लेयर. इट शोज दैट वी आर नॉट जस्ट हियर टू पार्टिसिपेट अगेन. हम सेकंड आए थे, वी वांट टू बिल्ड अपॉन इट, वी वांट टू कम्पीट अगेन. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्लूक सीजन जहाँ पे आपने यस फाइन थोड़ी बहुत साइनिंग्स कर ली जो थोड़ी सी अंडरवेलमिंग हो गई. यू हैड डेक्लन राइस, यू हैड जूलियन टिम्बर जो आपकी अगेन एज प्रोफाइल में एंड वर्सेटिलिटी में फिट कर रहे हैं. यू ऑल्सो हैव काई हैवर्ट्स. ऑल दी साइनिंग्स इन टैंडम मेक अ लॉट ऑफ सेंस एंड डेक्लन इज गोइंग टू बी द पोस्टर बॉय ऑफ दिस न्यू आर्सेनल. अगर आप एक नए साइनिंग्स को इंक्लूड करते हुए स्टार्टिंग 11 खिलाओ of Ramsdale, Timber, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Martinelli, Saka and Jesus. इस स्क्वाड की एवरेज एज 23.5 है.
अगर आप एक ऐसे टीम को एक साथ फील्ड पे इकट्ठा कर रहे हो, एंड दिस टीम विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड लर्निंग एंड गेटिंग बेटर इन अनदर ईयर और टू, दिस विल बी अ टीम ऑफ प्लेयर्स विच इज पीकिंग एट द सेम टाइम. तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 प्लेयर्स पीक कर रहे हैं, 2 प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 2 प्लेयर्स अभी बहुत यंग हैं, इनएक्सपीरियंस नहीं. अभी इनएक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है. सो मे बी आर्सेनल को काफ़ी लोग टाइटल चैलेंजेस फिर से नहीं मानेंगे. बट डेक्लन राइस, a future England captain, 100% future England captain, being the face of this new Arsenal, being the spine of this new Arsenal, will transform them on the pitch, and off the pitch will also be a sign कि और world class players के destination Arsenal दोबारा बन सकती है. You will see Chelsea signing all these world class players. You will see Man City signing all these world class players. You will see Liverpool being smart in the transfer window and buying players who are destined to be world class. You will see United spending money like this and assembling a world class squad. Arsenal इस मामले में हमेशा पीछे थी, and Declan Rice के आने से सिनेरियो काफ़ी चेंज हो जाता है. Because Declan Rice gives you edge not only on the pitch in terms of his skill, his passing ability, his tackling, his disruption, his control that Mikel Arteta very, very badly wants in games. डेक्लन राइस ऑन द फील्ड ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली कर लेता है. ऑफ द फील्ड आर्सेनल को एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की डेस्टिनेशन बना सकता है. दिस इज़ वाई आई थिंक मे बी नॉट द मोस्ट हाइप साइनिंग, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट डेक्लन राइस कैन डेफिनेटली बी द स्मार्टेस्ट साइनिंग, द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस समर. आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स what you think Declan Rice is. I know a lot of people say Declan Rice is not worth it. I honestly think no player is worth इतना money. But in terms of impact, I think if you have to secure a top level talent like Declan Rice, जो बहुत सारे clubs कर रहे थे by the way, Munich, Man City, I'm sure Liverpool, Chelsea, United का भी कहीं ना कहीं interest था, but उन्होंने कभी pursue नहीं किया. Declan Rice coming to Arsenal is a huge signing. And you let me know what you think about what is the signing of the summer. Thank you. Thank you for coming. And 7.3K ho gaya again. Much love to you. Like the video and subscribe. Thank you. See you soon.